वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के प्रिपरेशन के बारे में और विषय है आज का गणित, जो कि 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है और आपके एग्जाम की दृष्टि से जो है ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। 56 नंबर से स्टार्ट है यहाँ पर कि एक व्यक्ति जो है 1250 रुपया में 10 रुपया वाले मूल्य के शेयर लगाता है। जब शेयर का भाव जो है बाजार में 9 टका 50 पैसा हो जाता है तो उसे बेच देता है, उसमें हानि हो जाती है। यानी कि 10 रुपया के हिसाब से वो शेयर खरीदा और 9 टका 50 पैसा, यानी कि प्रत्येक शेयर में उसको 50 पैसा का घाटा हुआ। तो उसे कितना घाटा हुआ ये ज्ञात करना है हमको। देखिए, वो व्यक्ति 1250 रुपया लगाया 10 रुपया के हिसाब से, तो कुल शेयर कितना होगा ये ज्ञात करना है हमको। कुल शेयर जो है 1250 बटे 10, 10 रुपया करके है, 0 0 कैंसिल हो गया, तो कुल शेयर हो गया 125। कैठो शेयर हो गया 125 ठो शेयर हो गया। देखिए, उसमें हानि कितना हो रहा है, 10 रुपया में खरीदा और 9 टका 50 पैसा में बेच रहा है, 9 टका 50 पैसा में बेच रहा है, तो यानी कि 50 पैसा का क्या हुआ, उसको हानि हुआ। और टोटल शेयर 125 है, 125 गुना 0.5, यानी कि 0.5 को हम 50 पैसा कहेंगे, तो 125 गुना 0.5 अगर करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 62.5 आ जाएगा, 62.5। देखिए, सारे 62 रुपया जो है उसको घटा होगा। ऑप्शन बी में है सारे 62, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल जो है एक है, तो दूसरा मूल क्या होगा। मूल का मतलब है कि x बराबर आपको दिया हुआ है 1 तो दूसरा क्या होगा, x पावर 2 है। यहाँ पे x पावर 2 का मतलब ये होता है कि आपका जो क्या कहते हैं कि इसका मूल जो है 2 ठो निकलेगा। एक मूल्य आपका दिया हुआ है 1 और दूसरा मूल क्या होगा वो आपको बताना है। इसको बताने के लिए आपको जो है कुछ फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप कोई फॉर्मूला पढ़े थे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। अल्फ़ा इंटू बीटा, मान लेते हैं कि ये 1 आपका अल्फ़ा है और बीटा आपको पता नहीं है। 1 अल्फ़ा इसलिए क्योंकि ये पहला शून्य है, क्या कहते हैं मूल है, या शून्य भी इसको कह सकते हैं, और दूसरा शून्य का आपका बीटा होगा। ठीक है, तो आपका ये एक्स स्क्वायर ये ए कहलाता है, ए एक्स आपका बी कहलाता है, और सी जो है आपका 3 कहलाएगा। तो सी हो जाएगा 3 और ए हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणांक में है 1 है, तो बीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा बीटा, और क्या कहते हैं 3 बटे 1 का मतलब होता है 3, तो बीटा बराबर 3 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं ये क्वेश्चन सारा जो है 2022 में पूछा हुआ है और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप अगर इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो दोनों समीकरण द्वारा प्रस्तुत रेखाएं कैसी होंगी। प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी, हमेशा संपाती होंगी, या प्रतिच्छेदी संपाती होंगी, क्या होंगी बताना है आपको। देखिए, जब संगत होता है 2 चीज़ों में, जब एक दूसरे को क्या करता है वो प्रतिच्छेद करता है, तब भी संगत होता है। यानी कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी कि तीनों रेखा जो है संपाती होंगी, तब भी आपका क्या कहलाएगा, तब भी उस स्थिति में भी संगत होगा। और अगर यहाँ पे काट दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा क्या कहते हैं प्रतिच्छेदी, तब भी संगत होता है। ये दोनों स्थिति में संगत होगा, लेकिन अगर अंतिम में यहाँ पे अगर कटा हुआ रहेगा, ये अगर बराबर नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, उसका कोई हल नहीं होगा, वो असंगत हो जाएगा। 2 स्थिति में संगत होता है, या तो तीनों बराबर होना चाहिए या फिर पहला वाला बराबर नहीं हो, बाकी लास्ट वाला बराबर हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तब स्थिति में आपका क्या कहलाएगा, ये संगत कहलाएगा। यानी कि प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों स्थिति में क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही ईजी प्रश्न है। सरल रेखा दिया हुआ है x बराबर -3 y बराबर 4 का कटान बिंदु क्या होगा। जब कोई अगर इस तरह से कोई रेखा है, x बराबर आपको दिया है -3 और क्या कहते हैं y बराबर 4 दिया गया है, वो x बराबर -3 इस पर होगा, सॉरी -3 इधर होगा लेफ्ट साइड में, और इधर 4 दिया गया है, तो ये बिंदु जो बनेगा ये बनेगा -3,4। x का मान पहले लिया जाता है, y का बाद में लिया जाता है, तो -3,4 कहाँ पे है, ऑप्शन डी में। आपका x और y का मान दिया हुआ है, x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो क्या कहलाता है वो। 90 डिग्री अगर कोई कोण है तो उसको क्या कहेंगे, समकोण,
न्यून कोण, सरल कोण या अधिक कोण। देखिए उस कोण को 90 डिग्री जो होगा बिल्कुल सीधा उसको हम लोग कहेंगे समकोण। 90 डिग्री को कोण को समकोण कहा जाता है। 90 डिग्री से कम को कहा जाता है न्यून कोण। 90 डिग्री से अगर ज़्यादा होगा तो उसको कहेंगे अधिक कोण। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यदि a परिमेय संख्या है तो 1/a क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका 2 परिमेय संख्या है तो 1/2 क्या होगा। a के जगह में अगर 2 होता और आपको अगर पूछा जाता है कि 2 परिमेय संख्या है तो 1/2 क्या होगा, तो 1/2 परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय होगा, अभाज्य होगा या सम संख्या होगा, क्या होगा। वो 1/2 भी आपका परिमेय संख्या ही होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। 2 है, 5 है, 1 है या 3 है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर बात करें तो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो खुद के अलावा और 1 के अलावा दूसरे से भाग नहीं लगे, कटे नहीं। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 आता है, 7 आता है, फिर 9 नहीं, 9 भाग लग जाएगा, 11 आएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर देखा जाए तो 2 होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है ये। देखिए ये सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये थीटा का निशान है। ये जो है आपका 0 वाला ये थीटा है आपका, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान आपको चाहिए। देखिए आप कोई फॉर्मूला अगर पढ़े हैं तो आपको याद होगा, सेक स्क्वायर थीटा, कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा क्या पढ़े हैं आप इसका, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। थोड़ा सा जगह का कमी है मेरे पास। उसके बाद सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये दोनों फॉर्मूला के हिसाब से आ गया, इक्वल टू 1 दिया हुआ है, 1 रख देंगे, ठीक है। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना है, एक्स के बराबर है, यानी कि यहाँ पे हम एक्स रख देंगे और यहाँ हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा आपका 1। देखिए आपसे वैल्यू मांगा है किसका, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इधर 1 है और ये x गुना में है तो इस पर आगे क्या होगा, बटे होगा, यानी कि 1/x आपका आंसर होगा। 1/x कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। उम्मीद करते हैं प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि क्या एक यौगिक संख्या है, हाँ नहीं, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या एक यौगिक संख्या है, तो इसका आंसर होगा नहीं, नहीं आंसर होगा। ऑप्शन बी, एक यौगिक संख्या नहीं है। एक सिर्फ जो है क्या है, एक गुणनखंड है, एक का ही एक गुणनखंड है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। और एक को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द्विघात समीकरण दिया हुआ है 11x स्क्वायर, ये स्क्वायर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, मूल का योग जो है 3/11 है। तो अब इसी समीकरण में मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूल का गुणनफल, किसका गुणनफल, मूलों का गुणनफल। दो चीज़ होता है, एक मूलों का योग और एक होता है मूलों का गुणनफल। तो मूल का गुणनफल निकालना है आपको। मूल का गुणनफल के लिए आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है b/a माइनस b/a। देखिए ये 11a यहाँ पे जो है ये a है, ये b है और ये c है। c के जगह में कितना है, 9 है, और a के जगह में 11 है, तो 9/11। देखिए 9/11 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुपद fx बराबर 5x स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, प्लस 13x प्लस k का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि उल्टा है, तो k का मान क्या होगा ये बताना है आपको। देखिए अल्फा जो है, मान लेते हैं कि एक मूल अल्फा है, तो ये किसका, एक मूल का जो है व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि 1/बीटा हो गया व्युत्क्रमानुपाती। अब बताइए अल्फा बीटा को अगर हम तिरछा गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा
बराबर हो जाएगा 1। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? C/A। C/A देखिए, ये आपका C है, ये K जो है आपका C कॉलम में है और A में आपका 5 है, तो C हो जाएगा आपका K और A हो जाएगा आपका 5। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा इतना और बराबर 1, तो K बराबर हो जाएगा 5 1 5, यानी कि तिरछा गुना करेंगे तो K बराबर 5 हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, फिर से आपको याद दिला देते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी वितरण पदों की संख्या n सम हो तो क्रम में सजाने पर सजाए गए कौन सा चालमान माध्य का होगा? माध्य नहीं, शायद माध्यक है, ये माध्यक का होगा। माध्यक और माध्यिका एक ही चीज़ है। तो बताना है माध्यक के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं यदि सम संख्या हो तब। तो सम संख्या के लिए आप कौन सा यूज़ करेंगे? सम संख्या के लिए माध्यिका बराबर क्या होता है? अगर सम संख्या है, आप क्या अगर मान लेते हैं कि टोटल संख्या 8 है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब आपको करना पड़ेगा n/2 करना पड़ेगा, n/2 वहाँ तथा n/2 + 1 वहाँ पद। ये करेंगे तब आपको जो है आंसर निकलेगा, बीच वाला निकलेगा। इसमें होता क्या है, एक एग्जांपल के तौर पर आपको हम बता देते हैं। इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें होता क्या है, बेसिकली देख लीजिए आप। जैसे आपको कुछ दे दिया गया है 2 4 6 और 8, इसमें आपसे पूछेगा कि मध्यिका निकालिए, तो आपका बीच में तो है नहीं कोई, 2 इधर है 2 संख्या इधर है, बीच में कोई नहीं आया, तो आप क्या कीजिए, एक संख्या इधर छोड़ दीजिए, एक इधर छोड़ दीजिए। बीच में कै ठो आया? 2 ठो आया। इन दोनों को जोड़िए, 4 और 6 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए। 6 4 हो गया 10, 10/2 करेंगे तो आएगा 5। ये आपका आंसर होगा, मध्यिका ये हो जाएगा सम संख्या के लिए। अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर आपके पास विषम संख्या हो, मान लेते हैं 1 है 3 है 2 है और क्या 2 नहीं, मान लेते हैं ये 4 है और 6 है, उसके बाद 7 है। कितना संख्या हो गया? 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गया। तो 2 संख्या इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, बीच में कौन बचा? 4। तो ये आपका मध्यिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मध्यिका कहलाएगा आपका 4। कितना कहलाएगा? 4। तो इस तरह से यहाँ आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के तौर पर हम दे देते हैं, SW के तौर पर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना होगा, ये आपको हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज का प्रश्न जो है यहीं पे समाप्त होता है। 2022 में पूछे हुए सारे प्रश्न थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।